हे फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग जानेंगे जोसा काउंसलिंग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। अगर आप एक जोसा काउंसलिंग में बढ़ने वाले हैं, आपने जब जेईई मेंस का एग्जामिनेशन दिया है, सो जोसा काउंसलिंग में कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे करके आप प्रोसीड कर सकते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। देखिए, काउंसलिंग आने में समय है, आपका भी सेकंड अटेम्प्ट बचा हुआ है, सो पहले उस पर ध्यान दें। पर साथ में अगर आप जोसा काउंसलिंग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं, एक बेसिक सा एक आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है, सो हम जो है इस चीज को अच्छे से क्लैरिटी से जो है बाद में समझ पाएंगे। तो यही वीडियो का मोटिव है कि आप एक बेसिक इन्फो लें, समझें कैसे होता है काउंसलिंग, और फिर हम बढ़ते हुए चीजों को जानेंगे इन डेप्थ आने वाले वीडियोस में भी। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं वेस्ट बंगाल या फिर अदर स्टेट्स के किसी टॉप कॉलेज में, तो हम लोग उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। आपको साइट में सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप रीच आउट करें। और एक आप पेरेंट्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं जो वेस्ट बंगाल में है। आपको अच्छा लगेगा और आप डिस्कस करें पहले कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जोसा काउंसलिंग को जानते हैं। तो जोसा काउंसलिंग 2024 में आप लोगों को आफ्टर जेईई एडवांस ही देखने को मिल जाएगा। जेईई एडवांस आपका 26 मई को होगा, तो आपको जून के सेकेंड या फर्स्ट वीक में आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता हुआ मोस्ट प्रोबेबली दिख जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज जोसा काउंसलिंग। तो जोसा का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो आप जाने। ये तो बच्चों वाली बात हो गई भाई, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा जाने। जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, सिंपल एंड इजी, एनटीए के द्वारा चलता है। इसमें आप देखें तो 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स को मेंशन किया गया है। सो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आते हैं? सो आपको देखिए जो आईआईटीज आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी कितने आईआईटीज हैं? 23 आईआईटीज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आईआईटीज हो गए हैं। इसके बाद जो है आप लोगों को 31 एनआईटीज भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी आईआईटीज आ रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो है यहाँ पर हमें 26 ट्रिपल आईटीज देखने को मिल जाते हैं और 38 आपको अदर गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको IIEST शिवपुर भी देखने को मिल जाएगा। सिर्फ एक ही IIEST है अभी तक इंडिया में। इसके बाद जो है हम बढ़ते हुए देखें तो यहाँ पर आपको इतने सारे अच्छे कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं। तो इनका ही काउंसलिंग सिर्फ यहाँ पर होता है, और ये सिर्फ जेईई मेंस, और अगर आप IIT टारगेट कर रहे हैं तो जेईई एडवांस के द्वारा ही आप काउंसलिंग कर पाएंगे। तो ये था टोटल ओवरव्यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। डेट्स एंड शेड्यूल को हम समझते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पर देखें तो जेईई मेंस में जो आपका काउंसलिंग होगा वो आपको 10 जून से स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग 20 जून तक कर पाएंगे इस पूरे के पूरे काउंसलिंग को बढ़ाते हुए। यहाँ पर हम देखें तो मॉक सीट अलॉटमेंट आपको जून 22 तारीख को देखने को मिलेगा। मतलब पहली बार आप देख पाएंगे कि आप क्या पा सकते हैं आपके रैंक पर जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। मतलब आप मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद ही सोचते हैं अरे नहीं भाई बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो रहा है, मुझे तो सिर्फ कोलकाता में ही पढ़ना है या वेस्ट बंगाल में पढ़ना है, तो उन सारे कॉलेजेस को टारगेट करूं। सो ऐसे में आप सीट मॉक अलॉटमेंट 2 भी आएगा, तो उसमें भी आप चेंजेस कर पाएंगे। तो 2 मॉक अलॉटमेंट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर आपको सीधा नहीं मिल रहा है, ये मॉक है। जैसे कि आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं उसी तरह ये मॉक अलॉटमेंट। इसके बाद आपको अब आप चेंज नहीं कर सकते। मॉक अलॉटमेंट 2 के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट 6 राउंड्स के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो भर दिया है, अब नहीं कुछ कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद जो है जेईई मेंस में राउंड 1 का अलॉटमेंट आता है। राउंड 1 में आप देख सकते हैं कि जून 27 को आपको अलॉटमेंट आएगा। अब जो है जून 27 को आपको राउंड 1 का अलॉटमेंट आएगा। अब जो है आपका अलॉटमेंट में सीट बढ़ेगा। मतलब जैसे कि उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड रिपोर्टिंग होगी। तो पहले ये सारी चीज़ें आप घर पे बैठ के कर सकते हो, चिंता की बात नहीं है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है 3 चीज़ों का। वो ऑप्शंस क्या है हम बढ़ते हुए देखेंगे। ऐसे ही करते करते दोस्तों आपको अगस्त 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। अगस्त 2 से लेकर 6 में आपको लास्ट राउंड का अलॉटमेंट। ये रिकमेंडेड होता है बहुत सारी जगहों पर कि अगर बीच में आपको आपका मनचाहा कॉलेज या ब्रांच मिल जाता है आप चले जाएं, नहीं तो आप राउंड 6 तक वेट करें। अगर आपने चॉइस फिलिंग काफ़ी बेहतरीन और अच्छे तरीके से भरी है, सो आपको जो भी बेस्ट होगा आपके रैंक पर वो मिल जाएगा।
सो अगर आपको नहीं समझ में आता है तब जाकर कि जो आप कैसे काउंसलिंग में अच्छे से भरें, आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई आपके लिए भर दे, सो वो आप घर बैठे भी हमारे तरीके से करवा सकते हैं। मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ, आपसे फ़ोन पे बात करके आपके डिटेल्स को समझकर, और फिर जो है मैं आपके लिए एक अच्छा चॉइस फिलिंग बनाकर आपके लिए भेज सकता हूँ और आप फिर उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। बाद में आप मॉक अलॉटमेंट में देखें, फिर कुछ चेंज लगेगा तो हम आपको असिस्ट करेंगे। तो उसके लिए आप जो है काउंसलिंग रजिस्टर कर सकते हैं। दैट इज़ ओनली 499। सो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। तो वो बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं डिटेल्स को। सबसे पहले हम समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप IIT और ISM जो धनबाद है उसको टारगेट कर रहे हैं, सो आप यहाँ पर जो है JEE एडवांस आपको देना ज़रूरी है। अगर आप दे रहे हैं तभी कर पाएंगे। इसके बाद जो है आप जो है परफॉर्मेंस आपकी क्लास 12 में 75% होनी चाहिए, तभी जो है अदर कॉलेजेस में आपको एंट्री मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं JEE एडवांस को पार करना बहुत ज़रूरी है सारे IITs के लिए और ISM के लिए। इसके बाद जो है परफॉर्मेंस इन क्लास 12 आपकी मैंडेटरी है। इसके अलावा जो है आपको देखने की ज़रूरत है कि JEE मेंस में अगर आप अच्छा रैंक लाते हैं तो आपको NITs, IIST, IIITs एंड अदर GFTs में एडमिशन मिलेगा, जहां पर आपको सारे क्राइटेरियाज का भी मदद मिलेगा। यहाँ पर भी आपको जो है क्लास 12 को पास करना ज़रूरी है। और यहाँ पर आपके लिए देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स होगा तभी आपको बीटेक मिलेगा, अलॉन्ग विथ ईदर वन ऑफ द केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट्स को आप पास करेंगे। एडिशनली पास करना बहुत ज़रूरी है सारे सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा आप देखिए तो आप जब पेपर 2 देते हैं तब आपको आर्किटेक्चर कोर्स देखने को मिलेगा, बी प्लानिंग और बी NITs, IITs और अदर GFTIs में ज़रूरी है। ओके, सो आई गॉट, मुझे लगता है कि आपको सारे बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा। सो आप समझ के रखिए कि एडवांस IIT ISM के लिए, इसके अलावा JEE मेंस में अच्छा रैंक चाहिए अगर आपको एंट्री चाहिए NITs, IITs, IIITs। काउंसलिंग प्रोसीजर को समझते हैं तो सबसे पहले रजिस्टर करते हैं। उसके बाद आप नॉर्मली सारे डिटेल्स और सारी चीज़ों को भरेंगे। उसके बाद आप कोर्स एंड इंस्टीट्यूट्स को चॉइस करेंगे, जो चॉइस फिलिंग मैंने आपको लिए बताया। उसको अरेंज कर सकते हैं अप एंड डाउन, तो वो कैसे करेंगे हम लोग बाद में कभी समझेंगे भी। इसके अलावा जो है लॉक करेंगे अपने चॉइसेस को, कोई हड़बड़ी नहीं है, लास्ट में लॉक करें, देखते हुए लॉक करें, कोई आपको नहीं, अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। उसको प्रिंट करके सबको दिखा सकते हैं। मैंने आपको कहा था 3 ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्रीज का। फ्रीज का मतलब वो होता है कि आप एडमिशन ले लेते हैं, आप चले जाते हैं। आप जो है फ्लोट कर सकते हैं। ये शायद होता है कि आप जिस कॉलेज में मिला है अब उसी कॉलेज के सारे ब्रांचेस को आप ऊपर बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि IIT मिल जाता है आपको, IIT खड़गपुर, और आप जो है उसी के सारे ऊपर ब्रांच पे जाना चाहते हैं, ये आप स्लाइड कर सकते हैं। फ्लोट भी ज़्यादा ऑप्शनल होता है कि मतलब आप फ्लोट का मतलब ये होता है कि आप सारी चीज़ों को लेकर फ्लोट करें, आप इसको भी एक्सेप्ट करते हैं, इसके आगे भी बढ़ना चाहते हैं, या फिर स्लाइड कर सकते हैं कि आप उसी कॉलेज में बढ़ना चाहते हैं। सो ये जो है मैं शायद खुद ही कंफ्यूज हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अगर आप में से किसी को पता है तो। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको करना पड़ेगा और इसके बाद जो है रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं हम लोग जी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे अगर आप IITs में एडमिशन ले रहे हैं। सो आप जो है देख सकते हैं कि IITs में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके बाद हम लोग NITs या फिर JEE मेंस के द्वारा काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बढ़ते हैं, चलिए आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि IITs में एडमिशन ले रहे हैं तो जोसा सीट के जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको लगेगा जिस भी कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो कैंडिडेट का अंडरटेकिंग, ये जो है आप लोगों को मिल जाएगा, इसको आप साइन करवा के ले जा सकते हैं। वैलिड ID प्रूफ आपको लगेगी। इसके अलावा आपको JEE मेंस का JEE एडवांस का एडमिट कार्ड लगेगा। इसके अलावा आपको जो है सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट लगेगी जो आपने पे किया है अपने वहाँ पर। इसके बाद जो है आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर आपके पास अगर दूसरा सर्टिफिकेट है जैसे कि 10th का एडमिट कार्ड है वो आप लगा सकते हैं। 12th का जो है आप लोगों को मार्कशीट ज़रूर लगेगा, उस चीज़ को आपको ध्यान रखेंगे। पासिंग सर्टिफिकेट साथ में लगेगी जो आपको मिल सकता है डिजी लॉकर में। इसके बाद जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आप लोगों को एक छोटा सा पैम्पलेट मिल जाता है, मतलब एक PDF मिल जाता है, उसको आप जाकर किसी भी जनरल डॉक्टर से साइन करवाएंगे। एक आई का सर्टिफिकेट भी लगता है, वो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कैटेगरी का ज़रूरत पड़ रही है तो वो आपको ज़रूर लगेगी। इसके बाद PWD की सर्टिफिकेट लगेगी, अगर आप अदर कंट्री के हैं तो OCI सर्टिफिकेट और पासपोर्ट सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद DS सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो लगेगा, या फिर आपको रजिस्टर जो आपने काउंसलिंग में फॉर्म्स के सारे चॉइसेस भरे थे उसके लिए आपको उसका PDF लगेगा।
मतलब या फिर आप उसका प्रिंट आउट करके लगेगा। अगर आप NIT, IIT मैंने IIITs और GFTIs में एडमिशन ले रहे हैं तो आप लोगों को जोसा काउंसलिंग के सीट अलॉटमेंट लेटर लगेगा, जो मैंने आपको कहा था जो भी कॉलेज लगेगी। 3 पासपोर्ट साइज फोटो, इस बार 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेगी। इसके अलावा कैंडिडेट का अंडरटेकिंग लगेगा, जो फॉर्म आपको मिलेगा, फॉर्म फिल करके ले जा सकते हैं। इसके अलावा प्रूफ लगेगी कि आपने जो है पेमेंट कर दिया है इसका। इसके अलावा आपने JEE मेंस का जो स्कोर कार्ड है वो आपको लगेगा। इसके अलावा JEE मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो आपको ज़रूर लगेगा। इसके बाद जो है आपको क्लास 10, 12 के पासिंग सर्टिफिकेट भी लगेगी और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी लगेगा, जो आप 10th का एडमिट कार्ड दे सकते हो। इसके अलावा जो है आप वैलिड ID प्रूफ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब आप आधार कार्ड ये सब दे सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने आपको कहा पहले वो बना सकते हो। आपको सिंपली इसके बाद जितने नॉर्मल चीज़ें हैं वही लगेगी, बस आपको लास्ट में जितना आपने चॉइसेस भरा था वो भी आपको PDF करके मतलब या फिर आपको प्रिंट आउट करके दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने ज़रूर समझा होगा कि जोसा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 6 राउंड्स आपके पास आ रहे हैं, वो 6 राउंड्स आपके हिसाब से बढ़ेंगे आगे। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जोसा काउंसलिंग जब चलती है उसी के पैरेलली अदर काउंसलिंग्स भी चलते रहते हैं। जैसे कि सोचिए कि आपके यूपी में जो बहुत सारे बेस्ट कॉलेजेस हैं उनके काउंसलिंग साइड में चलेंगे, आपको क्या बोलते हैं झारखंड का काउंसलिंग साइड में चलेगा, WVJE का काउंसलिंग साइड में चलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों कि बहुत सारे बच्चों को जब ये काउंसलिंग चलती रहती है, IITs में एडमिशन मिलता रहता है, या फिर सोचिए किसी को NIT लगी है पर उसको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल गया है, तो वो क्या करेगा कि बीच में काउंसलिंग से ऑप्ट आउट हो जाता है। तो वही सारे सीट्स जो है दोस्तों बाद में काउंसलिंग में आप लोगों को मिलना चालू हो जाता है। तो ऐसे करके जब राउंड अगस्त तक जब ये राउंड 6 चलता है दोस्तों, तब तक मैक्सिमम बच्चे बहुत सारे काउंसलिंग्स में सेटल आउट हो जाते हैं। तो वो सारे बच्चे जब यहाँ से ऑप्ट आउट करते हैं या फिर जो है निकल जाते हैं, सो ऑटोमेटिकली वो सारे सीट जो है आप लोगों को मिलते हैं। तो राउंड 6 तक वेट करना एक ज़्यादा आपके लिए बेटर ऑप्शन होता है अगर अपने चॉइस फिलिंग काफ़ी अच्छे से भरा हो तो। अगर आप बाद में जाकर रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे राउंड 3 में रिकॉग्नाइज करते हैं भाई ये 3 नंबर वाला चॉइस या 5वां नंबर वाला चॉइस मुझे नहीं चाहिए, मैंने क्यों गलती से भर दिया, तब जो है दोस्तों आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज वाई यू शुड फिल द चॉइसेस इन अ बेटर वे। सो ये थी दोस्तों आज के लिए जोसा काउंसलिंग के ऊपर वीडियो। आपको मेरे ख्याल से एक बेसिक इन्फो, एक बेसिक आइडिया जरूर मिला होगा। इन डेप्थ एनालिसिस हमने जानबूझकर भी नहीं किया है, सिंस आपका एग्जामिनेशन अभी बाकी है। सो आप एग्जाम में ज़्यादा फोकस करें और बाद में जाकर इस काउंसलिंग को मोर इन डेप्थ डिटेल से समझ सकते हैं। बट अगर आप जाएंगे किसी वीडियोज़ में, पुराने वीडियोज़ में, आपको ज़रूर पूरा जो है मेरे ही वीडियोज़ में डिटेल मिल जाएंगे, अदर यूट्यूबर्स के भी मिल जाएंगे। बट मेरा आपके लिए कहना ये होगा कि और इसके ऊपर इन डेप्थ अभी ना ढुके, पहले एग्जामिनेशंस को अच्छे से दे और उसके बाद जो है आपकी इसके ऊपर एनालिसिस और दिमाग हटा सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप मुझे लिख के बताइए। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए कहूँ सीट बुकिंग करना चाहते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, तो वो स्टार्ट हो चुका है। आप अभी के अभी सीट बुकिंग स्टार्ट कर दें, मिनिमम एक सीट बुक करके रखें, विच इज़ अ गुड चॉइस। अगर आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी उतनी बेहतरीन अभी तक नहीं हो रखी, एक बैकअप चॉइस आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आप दिए हुए सारे डिटेल्स को चेकआउट करें या फिर साइड में जहाँ भी स्क्रीन पे दिख रहा है आप हमारे ऑफिस में विजिट करें, बात करें अपने पेरेंट्स के संग, कौन कौन से आपके लिए कॉलेजेस खुले हुए हैं और किन में कितना जो है आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो टॉप कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल और अदर स्टेट जैसे कि VIT, SRM एंड मेनी मोर गुड इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन्स मिल सकते हैं। और आप किन किन चीज़ों पे वीडियो चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।